ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। इस चैनल पर आप देखेंगे शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ, जैसे विद्यालय में ऑनलाइन कार्य, कहीं आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम जाती है उनका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। जैसे इस वीडियो में हम देखेंगे विमर्श पोर्टल पर आप प्री बोर्ड एग्जाम 2025 का परीक्षा परिणाम कैसे अपलोड करेंगे। प्री बोर्ड परीक्षा संपन्न हो चुकी है, इसका परीक्षा परिणाम आपको विमर्श पोर्टल पर दर्ज करना है या भरना है, तो यह कार्य आप किस प्रकार से करेंगे, इस प्रक्रिया को हम इस वीडियो में देखेंगे। इस प्रकार की और भी जानकारियाँ पूर्व में चैनल पर पब्लिश की जा चुकी हैं। चैनल पर विजिट करके आप उन सभी जानकारियों को अवश्य देखें, क्योंकि यह चैनल आपकी समस्याओं के समाधान हेतु क्रिएट किया गया है। तो आप अवश्य ही सारी जानकारियों को देखें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समय समय पर चैनल पर विजिट करते रहें। तो हम देखते हैं प्री बोर्ड एग्जाम 2025 का परीक्षा परिणाम आप विमर्श पोर्टल पर किस प्रकार से दर्ज करेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको किसी भी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा विमर्श पोर्टल। तो ब्राउज़र पर आप सर्च करें विमर्श पोर्टल। जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं विमर्श पोर्टल, जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं तो पहला ऑप्शन आपको प्राप्त होता है विमर्श पोर्टल www.vimarsh.mp.gov.in। इस साइट को आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो विमर्श पोर्टल के पेज पर पहुंच जाते हैं। अब आप प्री बोर्ड परीक्षा का परीक्षा परिणाम यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, दर्ज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको विमर्श पोर्टल को लॉगिन करना होगा। अब लॉगिन के लिए आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन से दिखाई दे रहा है RMS लॉगिन और RS की लॉगिन। तो यहाँ परीक्षा परिणाम आप दर्ज करना चाहते हैं प्री बोर्ड एग्जाम का। पूर्व में ये वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें आप अर्धवार्षिक परीक्षा का परीक्षा परिणाम भी दर्ज कर चुके हैं, या यहाँ पर चैनल पर दिखाया गया है किस प्रकार से आप अर्धवार्षिक परीक्षा या अन्य परीक्षाओं के अंक यहाँ पर कैसे दर्ज करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा, जो आपके विद्यालय में प्री बोर्ड परीक्षा संपन्न हो चुकी है कक्षा 10वीं और 12वीं की, उसका परिणाम आप यहाँ पर कैसे दर्ज करेंगे। तो इसके लिए आपको क्लिक करना होगा RMS लॉगिन। जैसे ही पहला ऑप्शन आप क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर जो भी आपके विद्यालय की यूज़र ID है, पासवर्ड है, उससे आप इसे लॉगिन करेंगे। तो हम विद्यालय की यूज़र ID पासवर्ड लिखकर पोर्टल को लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम के आप अंक किस प्रकार से यहाँ पर अपलोड करेंगे। विमर्श पोर्टल को लॉगिन करते ही आप इस पेज पर पहुँचते हैं। अब आपको प्री बोर्ड परीक्षा के जो अंक दर्ज करना है या अपलोड करना है, इसके लिए आपको यहाँ ऊपर जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं अकादमिक, वोकेशनल और MIS, इसमें आपको पहला ऑप्शन अकादमिक को क्लिक करना होगा। अकादमिक को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन और उपलब्ध होते हैं, शिक्षक, परीक्षा परिणाम और नामांकन। क्योंकि आप परीक्षा परिणाम यहाँ पर दर्ज करना चाहते हैं तो परीक्षा परिणाम के नीचे परीक्षा परिणाम या रिजल्ट जो लिखा हुआ है, इसके नीचे आगे बढ़ें पर आप क्लिक करेंगे। आगे बढ़ें पर हम क्लिक करते हैं तो इस पेज पर आप पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर आपको प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का परीक्षाफल अपलोड करना है। तो यहाँ हम जानकारियाँ फिल कर देते हैं जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे परीक्षा का प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, मंथली टेस्ट है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड। क्योंकि आप मंथली टेस्ट के अंक यहाँ पर अपलोड कर चुके होंगे, क्वार्टरली एग्जाम के भी कर चुके होंगे, हाफ ईयरली के भी कर चुके होंगे, और यदि आपने अभी तक अंक यहाँ पर अपलोड नहीं किए हैं तो आप परीक्षा सेलेक्ट करके उन अंकों को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ हम जानकारी देख रहे हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम के अंक हमें यहाँ पर दर्ज करना है, तो प्री बोर्ड को सिलेक्ट कर देते हैं। अब प्री बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं। अब आगे है परीक्षा सत्र 2024। कृपया कक्षा का चयन करें, किस कक्षा के छात्रों के आप यहाँ पर अंक दर्ज करना चाहते हैं उस कक्षा को सिलेक्ट कर दें। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं नीचे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में शो प्री फॉर्मेटेड लिस्ट। तो अंक या मार्क्स अपलोड करने से पहले आपको यहाँ पर प्री फॉर्मेटेड लिस्ट को डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं पहले शो प्री फॉर्मेटेड लिस्ट, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक सूची ओपन होती है। इस सूची को आपको प्रिंट कर लेना होगा और प्री बोर्ड परीक्षा के अंक की ग्रेड हमें यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फॉर्मेट है, इसमें ग्रेड वाइज जानकारी दी गई है। तो आप छात्रों की संख्या ग्रेड वाइज यहाँ पर लिख लें। A+ ग्रेड में कितने छात्र हैं, A ग्रेड में कितने छात्र हैं, B ग्रेड में कितने छात्र हैं, इस प्रकार से ग्रेड वाइज छात्रों की संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। जैसे आप देख रहे हैं शाला में कुल दर्ज छात्र यहाँ शो हो रहे हैं। कुल उपस्थित जो भी छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए हैं उनकी संख्या लिखें सेकंड कॉलम में।
कुल अनुपस्थित की संख्या लिखें। उत्तीर्ण कितने हुए हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा में उनकी संख्या लिखें। और उत्तीर्ण में से ग्रेड वाइज कितने छात्र हैं, किस ग्रेड में कितने छात्र हैं, यहाँ आपको ग्रेड वाइज संख्या दर्ज करनी होगी। कितने छात्रों को A+ ग्रेड प्राप्त हुई है, कितने छात्रों को A ग्रेड प्राप्त हुई है, कितने छात्रों को B ग्रेड प्राप्त हुई है। तो विषय वार यहाँ पर आप संख्या दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें, आपको छात्रों की संख्या ग्रेड वाइज लिखना है, ना कि अंक दर्ज करना है। तो जो भी हम विमर्श पोर्टल पर परीक्षा परिणाम दर्ज करते हैं, अपलोड करते हैं, आपको ग्रेड वाइज ही यहाँ पर दर्ज करने होते हैं। इसलिए यहाँ पर यह लिस्ट भी डाउनलोड करनी होती है। इस लिस्ट को डाउनलोड करके इस पर आप पहले रिजल्ट बना सकते हैं और फिर इस रिजल्ट को अपलोड कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं, लिस्ट आपने तैयार कर ली, सूची तैयार कर ली ग्रेड वाइज छात्रों की। अब इन ग्रेड्स को आप कैसे भरेंगे। तो इसके लिए जो नीचे एक और ऑप्शन उपलब्ध हो चुका है, कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे कुछ और जानकारियाँ आपको उपलब्ध करानी होती हैं, जैसे मीडियम यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी, जो भी आपके विद्यालय का मीडियम है, माध्यम है, हिंदी अंग्रेजी उर्दू संस्कृत, उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ एग्ज़ाम, यहाँ टाइप ऑफ एग्ज़ाम देना है। तो प्री बोर्ड के ग्रेड हम यहाँ पर दर्ज करना चाहते हैं, तो प्री बोर्ड आप सेलेक्ट कर देंगे। एग्जामिनेशन मंथ, किस मंथ में प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उस मंथ को यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। और एग्जामिनेशन ईयर को भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम ईयर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट उपलब्ध हो जाता है। अब फॉर्मेट उपलब्ध हो चुका है। यहाँ चूँकि जानकारी भर दी गई है, किस ग्रेड में कितने छात्र हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे उत्तीर्ण छात्र 16 हैं, मतलब कुल उपस्थित 25 हैं, साला में दर्ज भी 25 हैं, कुल अनुपस्थित 0 हैं और उत्तीर्ण 16 हैं। तो जो छात्र उत्तीर्ण 16 हैं उनकी संख्या हम यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। B ग्रेड में 2 छात्र हैं, C ग्रेड में 6 छात्र हैं और D ग्रेड में 8 छात्र हैं, E1 ग्रेड में 7 और E2 में 2। इसका हम टोटल कर लेते हैं। 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 7 23 और 2 25। तो यहाँ पर जो संख्या आपको देनी है वह कुल उपस्थित में से संख्या देनी है। कुल उपस्थित जो छात्र हैं वह टोटल A+ ग्रेड से E2 ग्रेड तक होना चाहिए। और इनमें से जो उत्तीर्ण छात्र हैं 16, जो D ग्रेड तक छात्र होते हैं वह उत्तीर्ण होते हैं और E1 और E2 वाले छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो कुल उपस्थित है उस संख्या का मिलान कर लेना है कुल ग्रेड से, और जो छात्र उत्तीर्ण हैं उनका टोटल मिलान कर लेना है A+ से D ग्रेड तक। यह संख्या यदि आपकी मिलान होती है तो यह रिजल्ट आपका सेव हो जाता है, अन्यथा यहाँ पर मैसेज शो हो जाता है कि आपकी जानकारी सही नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मेट को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर अंक विषय वार आप अपलोड कर सकते हैं, जिस विषय में जितने छात्र हैं। जैसे यहाँ आप गणित विषय में दिख रहे हैं, कुल दर्ज छात्र 25 हैं, कुल उपस्थित 23 छात्र हैं, 2 छात्र यहाँ पर अनुपस्थित हो गए हैं और उत्तीर्ण छात्र 13 हैं। तो यहाँ हम देखें A+ ग्रेड से D ग्रेड तक 13 छात्रों का टोटल होता है और 10 छात्र E2 ग्रेड में आते हैं, अर्थात यह अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। तो इस प्रकार से इस संख्या का मिलान आप जरूर करें। साला में कुल उपस्थित या परीक्षा में कुल उपस्थित छात्र और उत्तीर्ण छात्र, कुल उपस्थित छात्रों का टोटल सभी ग्रेड्स को मिलाकर होना चाहिए और उत्तीर्ण छात्रों का टोटल A+ ग्रेड से D ग्रेड तक होना चाहिए। यह संख्या यदि आप मिलान करते हैं तो आपका जो परीक्षा परिणाम है वह सफलतापूर्वक दर्ज हो जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सभी छात्रों की ग्रेड दर्ज कर देते हैं, जो भी ग्रेड आप दर्ज करना चाहते हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ग्रेड दर्ज करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो आप इन कॉलम्स में ग्रेड अपलोड कर दें या लिख दें। अब यहाँ पर ध्यान रखें, यदि आपको किसी प्रकार की यहाँ पर समस्या होती है इन कॉलम्स को भरने में, तो यहाँ पर आपको जो आपका मोबाइल या टैबलेट है इसे डेस्कटॉप साइट में ही करके इस रिजल्ट को भरें। इस डेस्कटॉप साइट में आप मोबाइल या टैबलेट को कर लेते हैं तो यहाँ पर अंक भरने में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। और यदि बिना डेस्कटॉप साइट के आप रिजल्ट भरने का प्रयास करते हैं तो इन कॉलम में हो सकता है कि जो आप अंक प्रविष्ट कर रहे हैं वो आपको शो ना हो। तो मोबाइल या टैबलेट को डेस्कटॉप साइट में करें और उसके पश्चात ही यहाँ पर अंक एंट्री करें। जैसे ही आप सभी छात्रों की ग्रेड यहाँ पर भर देते हैं, ग्रेड वाइज छात्रों की संख्या यहाँ पर भर देते हैं, जैसे ही आपकी यहाँ पर
जो आप ग्रेड वाइज छात्रों की संख्या दर्ज कर रहे हैं कंप्लीट हो जाती है, अब सेव पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं तो यह रिजल्ट अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाता है, अर्थात आपका रिजल्ट अपडेट हो चुका है। कई साथियों के कमेंट प्राप्त हुए हैं कि विमर्श पोर्टल पर रिजल्ट को कैसे लॉक किया जाए। चूँकि लॉक करने का ऑप्शन यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है, जैसे ही रिजल्ट को लॉक करने का ऑप्शन आपको सेव के साथ उपलब्ध होता है, आप लॉक पर क्लिक करते हैं, रिजल्ट लॉक हो जाता है। तो अभी रिजल्ट को लॉक करने का ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुआ है। जैसे ही लॉक ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, आप सभी रिजल्ट को लॉक कर सकते हैं। अभी किसी भी प्रकार के रिजल्ट को लॉक करने का ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुआ है। यह ऑप्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा, तब आप विभिन्न रिजल्ट्स को लॉक कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया हमने देखी, कैसे हम विमर्श पोर्टल पर विभिन्न परीक्षाओं के जो परिणाम हैं वह ग्रेड में कैसे दर्ज करेंगे, यह जानकारी आपने देखी। और भी परीक्षाएं, जैसे यहाँ पर हमने देखा मंथली टेस्ट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली के ग्रेड्स भी आप यहाँ पर दर्ज करना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट अवश्य करें। वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किस प्रकार से अन्य परीक्षाओं के अंक या ग्रेड यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकें। विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस, RSKMP पोर्टल, विमर्श पोर्टल से संबंधित जानकारी आप देख ही रहे हैं, शिक्षा पोर्टल, कहीं पर भी आपको कोई समस्या होती है तो आप ये कमेंट अवश्य करें, उसका समाधान भी आपको देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।